मुझे रख दिया छाव में, खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। जी हाँ, आज जून का तीसरा सोमवार और तीसरा रविवार और तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन पूरे देश दुनिया में इस फादर्स डे को आज रविवार के दिन मनाया जा रहा है। और फादर्स डे को हम खास बनाने वाले हैं, खास हम संगीतमय बनाने वाले हैं और पिता को समर्पित करने वाले हैं। यह पूरा कार्यक्रम कि किस तरीके से एक पिता की जो जिंदगी है अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए वो समर्पित होता है। लेकिन आज हम यह कार्यक्रम अपने पिता के लिए समर्पित करने वाले हैं और आज हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अमित सिंह जो गायक हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे उनसे हम परिचय कराएंगे। और अमित सिंह के साथ जो कई साजिंदे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जिस तरीके से आज का दिन है वो पिता कि जिंदगी कैसी होती है और किस तरीके से उनका जो पूरा जीवन है अपने बेटे बेटियों के लिए गुजर जाता है, क्या क्या वो करते हैं, इन तमाम चीज़ों को इस कार्यक्रम के जरिए संजोने पिरोने की जो कोशिश है वो हम करेंगे। सीधे पहले अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, आज फादर्स डे है और पिता की जो भूमिका है सबकी जिंदगी में बड़ा ही अहम होती है। शुरुआत थोड़ा सा गुनगुना के करिए और पिता को हम इस कार्यक्रम को डेडिकेट करें। और सबसे पहले मैं कशिश न्यूज़ के जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज फादर्स डे के शुभ अवसर पर हमारे लिए तो पिता हमारे छाँव है, हमारे लिए छाया है। अगर वो ना रहे तो हमारी ज़िंदगी नहीं, हमारी बैकबोन है, हमारे स्ट्रेंथ है, हमारी एनर्जी है। वो उनको डेडिकेट करता हूँ एक छोटा सा लाइन उसके बाद। चंदा ने पूछा तारों से हो चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, ओ मेरे पापा, पापा, ओ मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, ओ मेरे पापा, पापा, ओ मेरे पापा। तो चलिए, ये गाना आपने सुना कि किस तरीके से पापा को डेडिकेटेड करता हुआ यह गाना कि चंदा ने पूछा तारों से और तारों ने पूछा हजारों से कि सबसे प्यारा कौन? तो मेरे पापा। चलिए, इस गीत संगीत के साथ साथ हम कुछ बातचीत भी करेंगे। और पापा की जो परियां हैं वो बेटी होती है और एक बेटी, एक लड़के हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनके जिंदगी में पिता का महत्व क्या है और किस तरीके से आज का जो दिन है फादर्स डे उसको सेलिब्रेट कर रही हैं। आज का दिन आपके लिए कितना अहम है एज ए फादर? क्या आपकी जिंदगी में उनका रोल रहा और किस तरीके से वो आपके लिए जीते हैं? कैसे डेडिकेट करना चाह रही हैं आज के उनके दिन को? मेरे पापा मेजर है आर्मी में, तो कोई भी दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, वो हमेशा तैनात रहते हैं उस सीमा पर रक्षा करने के लिए इस देश की। लेकिन हम यहाँ उनके पीछे उनका इंतज़ार करते हैं कि वो छुट्टी में आएंगे और हमसे मिलेंगे। लेकिन होता ये है कि छुट्टी तो मिल नहीं पाती क्योंकि देश की रक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ से भी थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि हम उनसे मिल सक उन्हें देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो मैं उन्हें बहुत मिस भी कर रही हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो इतने मतलब दूर होके भी देश की सेवा कर रहे हैं। आखिर देश की बेटियां भी तो उनमें शामिल है ना, तो बहुत प्राउड फील होता है एज मतलब कि एक आर्मी मैन की बेटी होके यहाँ पे रहना और उस देश में रहना जिस देश की रक्षा मेरे पापा कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि जो बेटे होते हैं वो मम्मी के क्लोज होती है, जो बेटियां होती है वो पापा के ज्यादा क्लोज होती हैं। आपको क्या लगता है, महसूस ऐसा होता है कि पापा के आप साथ क्लोज हैं या फिर कुछ मन में दुख तकलीफ हुआ शेयर कर दिया एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त और चीज़ें उस तरीके की रिलेट होती है? जी बिल्कुल ऐसा होता है कि
भाई है मेरा, तो उसको अगर कोई भी तकलीफ हुई तो हाँ मम्मा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन हमें है कि हाँ नहीं, हमें हमारी कोई ज़िद हुई या फिर कोई चीज़ हमें चाहिए तो मम्मी भले ही मना कर दे एक बार को, लेकिन पापा नहीं बेटा कोई बात नहीं ले लो। तो ये ज़िद पूरा करना बचपन से पापा ने आदत डाली। तो पापा से हर दुख शेयर करना पहले बनता है कि हाँ पापा ठीक है ऐसा हुआ, तो कोई भी चीज़ के लिए पापा स्टैंड सबसे पहले लेते हैं हमारा। चलिए, तो बेटियों के काफ़ी करीब पापा होते हैं और सुख दुख या फिर कोई भी बातें जो भी सिचुएशन चल रही होती है हम उनसे शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद वो शायद बोझ कम भी हो जाता है। एक बार फिर से अमित जी के पास चलेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है इस कार्यक्रम को संगीत में बनाते हुए बातचीत भी करना। खैर संगीत से शुरू करेंगे, लेकिन पापा के महत्व तो आपकी नज़र में क्या है? मेरे लिए तो मेरे मेरे पापा सुपर हीरो हैं, और मुझे लगता है सबके लिए पापा बहुत एक इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है ज़िंदगी का, जो अगर वो नहीं रह पाए तो न जाने कितने सपने अधूरे रह जाते हैं। और मुझे पता है कि मुझे मेरे पापा इतना सपोर्ट किए हैं। एक मिडिल फैमिली से रह के, एक बिहार के जिस फैमिली से मैं आता हूँ, हमारा फैमिली मिडिल है, और उस फैमिली में म्यूज़िक को सिक्योर नहीं समझते हैं। उस फैमिली से आने के बावजूद हमारे बाबूजी ने, हमारे पापा, हमारे ईश्वर, उन्होंने सपोर्ट किया। समाज से हटके, समाज को नज़रअंदाज करके उन्होंने सपोर्ट किया। उनकी वजह से आप लोग मुझे देख रहे हैं और आप लोग इतना प्यार देते हैं। चलिए एक और प्यारा सा गाना हो जाए पापा के लिए। मुझे मेरे पापा की जिनके पापा नहीं है, जो पापा का दुख झेल रहे हैं, उनके लिए मैं डेडिकेट करना चाहूंगा ये गाना। मुझे मेरे पापा की सूरत याद आती है, वो तो ना रहे अपनी, यादों सितम रह जाती है। जाते जाते वो अपने जाने का गम दे गए, सब बाहर ले गए, रोने का मौसम दे गए। मुझे मेरे पापा की बात याद आती है, वो खिलौने, वो दिन, वो समय रुलाती है, वो समय रुलाती है। लौट के तू आजा मेरे पापा बुलाती है, लौट के तू आजा मेरे पास बुलाती है। मुझे मेरे पापा की याद बहुत आती है, मुझे मेरे पापा की याद बहुत आती है। आजा आजा मेरे हीरो, सपने बुलाती है, आजा आजा मेरे हीरो, सपने बुलाती है। एक अजीब सा सन्नाटा है आजकल मेरे घर में। घर की दरों दीवार को उदासी पे हाम दे गए, बदल गई है जब तासीर तासीरी जिंदगी की, तुम क्या गए आंखों में मंजरे मातम दे गए। मुझे मेरे पापा की जब भी याद आती है, मुझे मेरे जब भी याद आती है, आजा आजा मेरे हीरो, सपने बुलाती है, आजा आजा मेरे पापा, सपने बुलाती है, आजा आजा मेरे पापा, सपने बुलाती है। चलिए क्या बात है। तो जिनके पापा नहीं है उनके लिए ये गीत था कि पापा की अहमियत क्या होती है किसी की जिंदगी में। और साथ ही साथ इस गीत संगीत के साथ साथ हम यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनके लिए उनके पापा की ज़िंदगी में क्या महत्व है और किस तरीके से अपनी पापा को आज का जो दिन है फादर्स डे वो डेडिकेट कर रहे हैं। और आज तीसरा रविवार कैसे डेडिकेट कर रहे हैं, पापा की अहमियत आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जितने भी फादर्स आज देख रहे हैं मुझे एज यंगस्टर्स, मैं उनको सबको प्रणाम करना चाहता हूँ।
कशिश न्यूज़ के थ्रू, और मैं अपने पापा को डेडिकेट करना चाहता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ, उनकी वजह से हूँ। मेरे मोटिवेशन भी हैं, मेरे इंस्पिरेशन भी हैं। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है, और तो और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। पढ़ाई से लेकर की बात की जाए या फिर कोई स्पोर्ट्स हो या कल्चरल प्रोग्राम हो, हर जगह मुझे सपोर्ट करते हैं वो। तो आज के दिन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके लिए सिर्फ एक दिन नहीं हो सकता है, बल्कि हमारे जीवन का हर एक मिनट, हर एक सेकंड और हर एक साल जो है उनको डेडिकेटेड है। बट फिर भी जैसा कि आज का दिन उनके लिए रखा गया है, तो मैं दुनिया के, विश्व भर के सारे फादर्स को सैल्यूट करता हूं कि अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। चलिए, तो पापा का रोल किसी के जिंदगी में बड़ा ही अहम होता है, और तो अपने पापा को समर्पित यह फादर्स डे, और फादर्स डे को हम संगीत में लगातार बना रहे हैं। अमित सिंह एमी भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एमी जी, एक और गाना हो जाए पापा के लिए। बिहारी हूँ और बिहारी होने पे गर्व है मुझे, और बिहार को प्रमोट करता हूँ। बिहार के लिए जीता हूँ, भारत वर्ष के लिए जीता हूँ, युवाओं के लिए जीता हूँ, हमारी संस्कृति के लिए जीता हूँ। आइए एक मिट्टी का सुगंध, भोजपुरी गाना, भोजपुरी भाषा में, भाषाएं जो भी हो सही तरीके से पेश करना चाहिए, बस यही है। कि लड़ती हम जिंदगी से अमनती ना कबो हार, कि लड़ती हम जिंदगी से अमनती ना कबो हार। बानी हम नसीब के छोट रे, मिलल न बाबूजी के प्यार। हाँ, बानी हम नसीब के छोट रे, मिलल न बाबूजी के प्यार। लड़ती हम जिंदगी से मनती ना कबो हार, लड़ती हम जिंदगी से मनती ना कबो हार। बानी हम नसीब के छोट रे, मिलल न बाबूजी के प्यार। बानी हम नसीब के छोट रे, मिलल न बाबूजी के प्यार। बानी हम नसीब के छोट रे, मिलल न बाबूजी के प्यार। चलिए, क्या बात है। तो गोइया के साथ अगर सासिंदे ना रहे तो गीत थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। सीधे सासिंदे के पास चलते हैं। और चलिए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। चंदन जी, पापा को कैसे आज याद कर रहे हैं, कैसे डेडिकेट कर रहे हैं आज के दिन को? और सबसे पहले बात ये बता रहे हैं, पापा को हम लोग आज और ये स्पेशल डे में वेरीफाई नहीं करते या उनको बांटते नहीं हैं, उनको हम डेली याद करते हैं। क्योंकि जहाँ तक बचपन से सुनते आए हैं और फील भी यही हुआ है, जो भले मम्मी जो होती है ममता दुलार देती है, घर परिवार बनाती है, लेकिन जो भी आज दुनिया में, हम थोड़ा अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रहते हैं, तो जो भी दुनिया में आदमी महान बने हैं और जो भी अपने लाइफ में कुछ किए हैं, तो उनमें 100 और 100% पापा का ही योगदान होता है। और पापा से उम्मीद इतनी रहती है आदमी को, अगर एक बार हाथ रख दे, यदि आप गलत काम भी कर रहे हैं, वो जो हाथ रख दे तो उस काम में भी आप बेटर कर पाइएगा। जितने भी, चाहे जो भी जिस लाइन में या जिस काम में लगे हुए हैं, उनके हर चीज़, हर मोटो में यही रहता है जो पापा जी उनसे खुश हो जाए। और अपने पापा के बारे में क्या बताएं, मेरे पापा जी, हम उस समय उनका वेट कर रहे थे। गांव में दुर्गा पूजा होती है, मेला होती है, तो सबके पापा आते हैं, कपड़ा लेकर आते हैं, और हम 2-2.5 किलोमीटर चले जाते थे। जो आज पापा का आने वाला है वहीं बस रोकेंगे, जो मम्मी बैग ना देख ले, हमको छुपा के ना दे, हम वहीं उनसे कपड़ा ले लेंगे
और मेरे पापा जी का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक्सीडेंट हो गया था और वो नहीं आ पाए। पापा का मेरे प्रति इतना स्नेह था कि उनका पाँव टूटा हुआ भी वो कच्चा प्लास्टर करके भी वो कपड़ा लेके मेरे लिए अष्टमी के दिन वो आई। तो यही हम कह रहे हैं, जो भी आदमी की बातें थी, जो माँ जो है जन्नत होती है, ये होती है, लेकिन हम ये कहते हैं जो दुनिया में अगर आदमी को अच्छी तरह सर्वाइव करना है और अपने आप को वेल एस्टेब्लिश्ड करना है तो पापा का साथ और पापा का आशीर्वाद होना ही होना चाहिए। चलिए, तो पापा का आशीर्वाद होना ही होना चाहिए और पापा की डांट फटकार तमाम जो चीज़ें हैं वो साथ साथ चलते रहती है। तो और बातचीत के साथ साथ लगातार हम गानों के जरिए भी अपने पापा को उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ हमें दिया है, हम उनको क्या दे सकते हैं, लेकिन गाने के जरिए ही हम उनको ज़रूर डेडिकेट कर रहे हैं और उन्हें समर्पित कर रहे हैं। अगला गाना कौन सा है? पहले तो मैं अपने मम्मी पापा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काबिल बनाई है, उन्होंने ये संस्कार दिया। हमारे गुरुजी ने, वो भी हमारे मम्मी पापा हैं, और सबों ने बहुत अच्छा रख रखाव किया है, संस्कार दी है, और वही मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा का शुरुआत ही सुबह में मुझे कॉल करके, मुझसे बात करके होती है। आइए उनको डेडिकेट करते हैं और फिर से एक बार डिमांड है ये गाना। चंदा ने पूछा तारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, ओ मेरे पापा, पापा, ओ मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, ओ मेरे पापा, पापा, ओ मेरे पापा, पापा, ओ मेरे पापा। चलिए, क्या बात है। पापा के साथ कई यादगार जो पल है वो जुड़े होते हैं। और आपने जो चश्मा है, काला चश्मा वो लगाया है, कई बार ऐसा होता है कि जब चश्मा हम पहन ले, बाल बढ़ा ले, तो पापा की डांट फटकार पड़ जाती है, थप्पड़ भी पड़ जाते हैं। क्या कभी ऐसा मौका आया क्या? जी मैं नमस्कार। मैं सबसे पहले पूरे बिहार और देशवासियों को फादर डे के अवसर पर सभी का हार्दिक अभिनंदन और कशिश न्यूज़ की तरफ से सभी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। देखिए, फादर का भूमिका जीवन में सबसे बड़ी होती है। आज मैं पिता हूँ और कल हमारे पिताजी थे, तो जब ज़रूरत पड़ती थी तो पिताजी हमको पैसा देते थे, मेला घुमाते थे, हमको कान्हा पर बैठा के होली में जाकर होली झाल बजाते थे। वो सब याद पड़ता है। मेरे पिताजी नहीं है इस संसार में, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। लेकिन रही बात जहाँ तक फादर डे की, तो मुझे बहुत महसूस होता है कि आज खास मेरे पिताजी रहते तो मैं कहाँ से कहाँ तक रहता। बहुत फीलिंग होती है हमको। लेकिन फिर भी मैं क्या कहूँ, अपना गम मैं अपने दिल में बैठा के रखता हूँ। चलिए, बिल्कुल। तो जिनके पिताजी नहीं है उनकी यादें साथ रहती है और कहीं ना कहीं वो भी जो है वो सपोर्ट करती है आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और भी कुछ हमारे साथ लोग हैं। और आज फादर्स डे है, कैसे पिता को अपनी ज़िंदगी में देखती हैं? कितना बड़ा महत्व तो किसी भी एक बेटी के लिए, एक बेटे के लिए पिता का होता है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के थ्रू अपने डैडी को विश करना चाहूँगी फादर्स डे। तो हैप्पी फादर्स डे डैडी। और किसी भी लड़की के लिए उसके सुपर हीरो उसके पापा ही होते हैं। तो मेरे लिए तो मेरे सुपर हीरो मेरे डैडी ही हैं। और आज मैं आपके चैनल में और यहाँ पे हूँ, आप इस मंच पे, तो इसमें सबसे बड़ी योगदान मेरे डैडी की ही है। तो मैं जो भी अभी तक सफलता मुझे मिली है उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे डैडी का रहा है। तो मैं उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगी कि मेरे मन की हर बात जान जाते हैं। मेरे डैडी मेरे मन की हर बात जान जाते हैं। मेरे बोले बिना ही मेरे मन की, सॉरी 1 सेकेंड,
मेरे मन की बात हर जान जाते हैं और मेरे बिना बोले मेरे हर सपना को पूरा करते हैं। तो मेरे लिए तो मेरे सुपर हीरो डैडी ही हैं। चलिए, तो बिना कुछ कहे मन की जो बात है वो जान जाते हैं। और बेटियों को लेकर कहा जाता है कि पापा की परियां होती है, वाकई परी बनाते हैं पापा? हाँ बिल्कुल, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे मिल जाता है। और पापा जो मतलब मैं यहाँ पे हूँ अभी तो वो पापा की वजह से ही हूँ। तो पहले तो सबसे पहले मैं पापा को अपने विश करना चाहूँगी, हैप्पी फादर्स डे पापा, लव यू पापा। जो भी जितना मैं बोलूँ, भगवान से अगर कुछ बढ़ के भी हो तो पापा, वो मेरे पापा हैं। तो भगवान से भी बढ़कर जो है वो पापा हैं। और एक और लड़की हमारे साथ है और पापा को इस दिन को डेडिकेट कर रही है। क्या है आपके पास? पेज कुछ नजर आ रहा है। मैंने ये कविता लिखी है तो अपने पापा के लिए, बल्कि सारे पापाओं के लिए। तो मैं ये आपके चैनल के थ्रू सबको बताना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी। बचपन में हम उनसे रूठा करते थे, वो पापा थे जो हमें कूटा करते थे। घर परिवार की शान मान अभिमान है वो, हाँ मेरी कहानी के शक्तिमान है वो। माँ हमारा प्यार तो बाप हमारी शक्ति है, इस मोह माया की दुनिया की चलती फिरती भक्ति है। वो 9 महीने पेट में अगर माँ ने मुझको ढोया था तो उस पल के इंतजार में मेरा बाप भी जमीन पर सोया था। घर में रोटी जो पक रही है वो पापा के ही तिनके हैं। आज मैं जो खा रहा हूँ वो खून पसीने उनके हैं। उन्होंने सुन ली उसकी भी तीखी जुबान जिनके हैं। मेरे सिर पर छत है क्योंकि पापा अपनी धुन के हैं। बहुत कुछ सीखा तुझसे पापा, आगे उसे निभाऊंगी। पहली रोटी आप लोगे फिर मैं बैठकर खाऊंगी। भूल कर सारी दुनिया मैं पापा जैसा बनकर दिखलाऊंगी। अब शेर की बेटी हूँ तभी तो शेरनी कहलाऊंगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो इस कार्यक्रम को अंत करने का वक्त हो चला है, लेकिन हम चाहेंगे कि धुन के साथ इसका अंत जो है वो किया जाए और कुछ और राग छेड़ दीजिए। एक बाबूजी पे मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पापा देख रहे हैं, जितने भी जिनके भी पापा हमारे, सभी एक समान है, सभी माएँ एक समान है। हमारी भारत माता है और हमारा जो देश है संस्कारों का देश है। और आइए कुछ सुनाते हैं, गुनगुनाते हैं उनके नाम का कुछ। जाते जाते अपने वो गम दे गए, जाते जाते अपने वो गम दे गए। सब बाहर रोने लगे पापा जब गए। जाते जाते जब वो सब गम दे गए, जाते जाते वो सब गम दे गए। पापा मेरे हीरो थे सब बाहर ले गए, पापा मेरे हीरो थे सब बाहर ले गए। मुझे मेरे पापा की सूरत याद आती है, मुझे मेरे पापा की सूरत याद आती है, पापा की सूरत याद आती। वो सितम, वो खिलौने वो दिन, वो सितम दे गए, वो खिलौने वो दिन, वो सितम दे गए। मुझे मेरे पापा की वो गम दे गए। तो ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के जरिए हम फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारी कोशिश भी यही कि किस तरीके से गीत संगीत के जरिए हम अपने पापा को आज याद करें और पापा की महत्ता कितनी हमारी ज़िंदगी में होती है, इस कार्यक्रम के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे थे। तो इस कार्यक्रम में अब इतना ही, जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन वक्त हो चला है, इसलिए विदा लेंगे। कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए। एक बार फिर से सभी को हैप्पी फादर्स डे। नमस्कार।